हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना नया अध्याय तो नया नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रिटेन का संविधान। अब जैसा आपको ज्ञात है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो उस कोर्स के अंदर जो छोटे छोटे से और मुख्य मुख्य कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे समझाया जाए तो बच्चों के लिए और भी आसान हो जाता है राजनीति विज्ञान की गहनता को समझना। तो इसी वजह से मैंने आपके लिए छोटे छोटे से टॉपिक्स जो आपको समझने में बहुत ही आसान होंगे और उनकी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं और शॉर्ट नोट्स के रूप में ही उनको मैं आपको दे रही हूँ, प्रोवाइड करा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा ये प्रयास समझ में आया होगा। जहाँ हम लोग आपकी शिक्षा के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बेहद गंभीर है, वहीं अब बारी आपकी भी है उतनी ही गंभीरता से इस शिक्षा को लेने की। ज्ञात हो रहा है आपको समय किस तरीके से धीरे धीरे भागता भागता कहाँ तक पहुँच गया है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कक्षाएं विधिवत प्रारंभ नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी शिक्षा में कहीं कोई अड़चन नहीं आई है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अध्ययन के प्रति गंभीर बने और कभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म्स भर सकते हैं और आपके एग्जाम्स भी जल्दी होने की संभावना है समय पर ही। तो आप लोग लगातार अपने अध्ययन में रुचि लें और जो ये डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आप लोग का कोर्स कंप्लीट कराया गया है सभी विषयों में, उन सभी विषयों का आप गहनता से अध्ययन करें। जहाँ कहीं समस्या आती है, समस्या का समाधान आपको बता ही रखा है कि आप डायरेक्ट हम लोगों से या फिर महाविद्यालय में संपर्क करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो डाउट क्लासेस भी लग रही हैं और उस हिसाब से भी, और वैसे भी फ़ोन पे यदि छोटी मोटी समस्या होती है तो फ़ोन पे भी हम आपको समझा देते हैं। तो हमारी मेहनत का प्रतिफल अब आपके द्वारा ही पूर्ण होगा कि जो अपेक्षित है आप लोगों के लिए शिक्षा, वो हमारी अपेक्षाओं पे खरी उतरनी चाहिए। हम लोगों ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो आप भी हमारे लिए और अपने लिए मेहनत करें। तो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है लॉर्ड सभा। जानते हैं लॉर्ड सभा क्या होती है? तो लॉर्ड सभा के बारे में यदि मैं आपको जानकारी दूं सामान्य सी, तो हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन का संविधान और ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटिश संसद की मैं बात कर रही हूँ। जैसे भारत में संसद होती है जिसे व्यवस्थापिका या पार्लियामेंट भी कहा जाता है, वही है ब्रिटिश संसद जिसे पार्लियामेंट भी कहते हैं और ब्रिटिश संसद भी कहा जाता है। भारत का संविधान और ब्रिटेन का संविधान काफी कुछ साम्यता रखता है, ये आपको पहले से ही ज्ञात है। तो ब्रिटेन के अंदर भी संसद के 2 सदन होते हैं और भारत में भी संसद के 2 सदन होते हैं, ये हमें पहले से ही ज्ञात है। तो ये 2 सदनों के नाम क्या क्या है? भारत में लोकसभा और राज्यसभा, इन सदनों के नाम है, और ब्रिटेन में लॉर्ड सभा और लोक सदन यानी कॉमन जो है, कॉमन हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है उसे, और लॉर्ड सभा उसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। हिंदी में यदि हम देखते हैं तो लोक सदन और लॉर्ड सभा। तो जैसा इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि लोक सदन यानी लोगों का सदन, जो भारत की लोकसभा के समकक्ष है, इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन लोगों की सभा, उसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, लोक सदन। ये ब्रिटेन का निम्न सदन है। और दूसरा जो सदन है वो है कौन सा सदन? उच्च सदन, जो भारत में राज्यसभा है और ब्रिटेन में उसका नाम है लॉर्ड सभा और इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन है, किस रूप में इसने अपने आप को बताया है कि क्या है ये लॉर्ड सभा, उसी के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे कि ब्रिटिश संसद में लॉर्ड सभा क्या है। तो जैसा
आपको मालूम है उच्च सदन है, और जब कभी मतलब निम्न सदन में और उच्च सदन में कहीं भी विचारों में मतभेद होता है तो उच्च सदन की बात को माना जाता है, क्योंकि वो राज्यों की सभा है और उसमें राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं। राजनीति के विशेषज्ञ लोग जो होते हैं वो राज्यसभा में मौजूद होते हैं। इसीलिए जब कभी भी ऐसा देखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के विचारों में मतभेद आता है तो राज्यसभा की बातों को उच्च माना जाता है। ऐसा भारत में व्यवस्था है। लेकिन ब्रिटेन में उच्च सदन लॉर्ड सभा है, लेकिन लॉर्ड सभा की स्थिति उच्च नहीं है। कुछ विशेष कारण रहे हैं क्यों नहीं है लॉर्ड सभा की स्थिति उच्च, तो उसे हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि किस रूप में लॉर्ड सभा क्या कार्य करती है, किस रूप में उसका विशेष अधिकार उनके सदस्यों को मिले हुए हैं, और फिर भी वो अपनी स्थिति से संतुष्ट क्यों नहीं है। तो जैसा हमको मालूम ही है कि ब्रिटिश जो संसद होती है वो कॉमन सभा और लॉर्ड सभा में विभाजित होती है। लॉर्ड सभा की यदि हम विशेषाधिकारों की बात करते हैं तो विशेषाधिकारों के रूप में लॉर्ड सभा के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, और ये सरकार की कड़ी आलोचना करने पर भी इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात है, अधिवेशन काल में कोई भी सांसद जो है वहां पे, जिसको पीयर कहते हैं लॉर्ड सभा के सांसदों को, उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता। तीसरी बात, लॉर्ड सभा के सदस्य सम्राट से व्यक्तिगत बातचीत कर सकते हैं और सदन के निर्णय के विरुद्ध जाकर अपनी असहमति पत्रिका में छपवा भी सकते हैं। तो हम इनको बातों को समझते हैं पहले कि भाषण की स्वतंत्रता वहां पर प्रदान की गई है कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं जिन्हें वहां पीयर कहा जाता है, तो पीयर को ये भाषण अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है, चाहे से वो सरकार की कड़ी निंदा ही क्यों ना करें। सरकार की कड़ी निंदा करने पर भी इनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जब हम बात करते हैं मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इन्हें भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, तो फिर ये सम्राट से भी बातचीत कर सकते हैं। तो भारत में ये व्यवस्था है कि जो राष्ट्रपति होता है उससे सीधे व्यक्तिगत सांसद या मंत्री बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन ब्रिटेन में यह अधिकार है लॉर्ड सभा के सदस्यों को कि वो सम्राट से डायरेक्ट जाकर व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकते हैं। वो प्रश्न सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत या निजी बातें शेयर नहीं करते, लेकिन वो सार्वजनिक महत्व का प्रश्न होना चाहिए, लेकिन उन पर व्यक्तिगत मुलाकातें उनकी हो सकती है। ब्रिटेन के संविधान की एक और मुख्य विशेषता रही है कि ब्रिटेन के संविधान में लॉर्ड सभा के सदस्य यदि अपनी किसी भी बात से असहमत है, यदि वो लॉर्ड सभा की कार्यवाही में उपस्थित हैं और कार्यवाहियों में जो भी निर्णय लिया गया उससे वो असहमत है, तो वो अपने उस असहमति पत्र को किसी भी पत्रिका में छपवा सकते हैं और ये उनको पूर्ण इजाजत है कि वो ऐसा कार्य कर सकते हैं। अगला है कि लॉर्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत रहती है। अगली बात है कि कॉमन सभा द्वारा लगाए गए महाभियोग की जांच भी लॉर्ड सभा द्वारा होती है और विशेषाधिकारों का प्रयोग अधिवेशन के बाद भी होता है। लॉर्ड सभा के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के रूप में मौजूद होते हैं, अपने कार्य को करते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय क्या काम करती है कि उसकी कार्यों को चुनौती नहीं दी जा सकती। जब भी कभी कोई ऐसा कार्य होता है डिसीजन मेकिंग का, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। भारत की ये व्यवस्था है। तो ऐसी ही व्यवस्था ब्रिटेन में भी है कि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के द्वारा जो सदस्यों के द्वारा पूर्ण रूप से निष्कर्ष रूप में कोई कार्य कर दिया गया है,
तो फिर उस कार्य को करना ही होगा, मान्य ही होगा, उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। यदि हम अधिकारों की बात और करते हैं, लॉर्ड सभा के अधिकारों की, तो कई बार ऐसा होता है कि महाभियोग की बात आती है कि महाभियोग लगाए जाते हैं मंत्रियों पे और विशिष्ट पदाधिकारियों के ऊपर। तो उन महाभियोग की जांच भी लॉर्ड सभा के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है कि लॉर्ड सभा के सदस्य ही जो भी आरोप लगाया गया है उसकी विशिष्ट एक जांच समिति बनती है और उसी के कार्यविधि के अनुसार या लॉर्ड सभा के सदस्य भी निजी रूप में भी उनकी विशेष जानकारी के साथ में उस समस्या का निराकरण के लिए अभियोग जो चलाए जाते हैं विशेषाधिकारों के रूप में उसका प्रयोग करते हैं कि इन्हें कहीं भी कोई ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जो इनकी असहमति जाहिर करता हो। या फिर कभी कभी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा के विशेषाधिकारों का प्रयोग अधिवेशन के बाद भी होता है। जैसे हमें ज्ञात है कि अधिवेशन के समय में ही लॉर्ड सभा के सदस्य कार्यरत रहते हैं, सक्रिय रूप में रहते हैं। लेकिन जब अधिवेशन नहीं चल रहा तो उस समय क्या होता है, तब क्या ये विशेषाधिकार उनको प्राप्त नहीं होते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉर्ड सभा के सदस्य जब अधिवेशन नहीं चल रहा तब भी अपनी समस्त क्षमताओं का प्रयोग इसी रूप में करते हैं। तो इस तरीके से हम लॉर्ड सभा के सामान्य जो उसके विशेषाधिकार हैं उन्हें हम आज पढ़ चुके हैं। अगली हम बात करते हैं लॉर्ड सभा की। तो लॉर्ड सभा का जो सभापतित्व करता है उसे लॉर्ड स्पीकर कहते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य सक्रिय नहीं होते हैं कि जब कभी भी कार्य होता है तो लॉर्ड सभा के सदस्य सक्रिय नहीं होते राजनीतिक रूप में, जबकि लॉर्ड सभा का सभापतित्व जो होता है लॉर्ड स्पीकर करता है। लेकिन हमें ये ज्ञात है कि ब्रिटेन का जो उच्च सदन है वो अन्य राष्ट्रों की तुलना में अपनी वो गरिमा नहीं रखता है जो अन्य राष्ट्र के उच्च सदन रखते हैं। यहाँ पर प्रतिनिधि सभा के रूप में जो हाउस ऑफ कॉमन है कि जिसमें जनता के प्रतिनिधि कार्य करते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग संस्थाएं पदाधिकारी सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी लॉर्ड सभा का स्थान जो एक उच्च सदन का स्थान होना चाहिए वो स्थान इसे प्राप्त नहीं है और इसीलिए ये विश्व का सबसे कमजोर या दुर्बलतम उच्च सदन के रूप में उजागर होता है। यदि हम बात करते हैं कि कई बार लॉर्ड सभा के कार्यों के बारे में जब हम देखते हैं तो लॉर्ड सभा के कार्यों को 5 भागों में विभाजित किया गया है और ये कार्य है परामर्श संबंधी कार्य, नंबर 2 विधायी शक्तियां, नंबर 3 वित्तीय कार्य, नंबर 4 कार्यपालिका शक्तियां और नंबर 5 है न्यायिक शक्तियां। तो नंबर 1 जो है परामर्श संबंधी शक्ति। परामर्श संबंधी शक्ति का अर्थ ये है कि ये सम्राट से डायरेक्ट व्यक्तिगत रूप में जाकर बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी कार्यविधियों में शामिल हो सकते हैं। तो इनका जो पहला कार्य है परामर्श संबंधी कार्य, या सम्राट को कोई अपना परामर्श भी ये दे सकते हैं। दूसरा कार्य जो आ जाता है विधायी शक्तियों के मामले में। तो विधायी शक्तियों में इनको ये मालूम है कि लॉर्ड सभा के सदस्य जो है अवित्तीय जो विधेयक होते हैं जिनका संबंध वित्त से लेना देना जिनका नहीं होता, उन विधेयकों को ये रोक सकते हैं। ये उसमें संशोधन करने की क्षमता पूरी नहीं रखते, लेकिन रोकने की लगभग 1 महीना ये उसको रोक सकते हैं और उसकी कार्यविधि में कहीं ना कहीं सुधार की यदि संभावना होती है तो वो करवाने का प्रयास करते हैं। वित्तीय शक्ति के बारे में भी हम देख सकते हैं
कि वित्तीय शक्ति में भी ये धन विधेयक आपको ज्ञात है कि भारत में भी लोकसभा के अंतर्गत ही उनका निर्णय होता है, वैसे ही यहाँ पर भी हाउस ऑफ कॉमन में ही धन विधेयकों का निर्णय होता है। लेकिन लॉर्ड सभा को इतना अधिकार अवश्य है कि ये 1 महीने तक उस धन विधेयक को पारित करने में रुकावट या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय लोकसभा के या लॉर्ड सभा के सदस्यों के जानकारी में ठीक नहीं लग रहे हों उन्हें, तो वो उन्हें थोड़ा सा संशोधन के लिए कहें उसे रोक लेते हैं। लेकिन ये समय निश्चित है कि वो 1 महीने तक ही इसे रोक सकते हैं। और अगला है कि कार्यपालिका शक्तियां जो इनके पास हैं, कि कार्यपालिका शक्तियां भी हैं, ये जो सरकार के अन्य अंग हैं उनसे प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, अविश्वास प्रस्ताव पास करना, निंदा प्रस्ताव पास करना, ऐसी बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों में ये अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और ऐसे समय में लॉर्ड सभा के सदस्य थोड़ा सा अपने आपको राजनीतिक रूप में सक्रिय दिखाने का प्रयास करते हैं। और न्यायिक शक्तियों की यदि बात करते हैं तो न्यायिक शक्तियां पूर्ण रूप से अपीलीय न्यायालय के रूप में ये कार्य करते हैं कि किसी कार्य की अपील कर सकते हैं, कि वो माने न माने वो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा, लॉर्ड सभा के सदस्यों का नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जो उच्च सभा है, उच्च सदन होते हुए भी अपनी वो गरिमा या प्रतिष्ठा नहीं बना पाई है जो विश्व के अन्य राष्ट्रों की बनी हुई है।